हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर इस बार सीबीएसई के प्राइवेट कैंडिडेट का एग्जाम देने वाले हैं 2024 में, आप कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रखे होंगे, इंप्रूवमेंट के लिए या फेलियर के लिए या एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए, तो आप लोग को अपने एग्जाम्स के लिए कैसे अपेयर करना है, उसके साथ साथ अगर आप जेई एस्पिरेंट है या नीट एस्पिरेंट है तो किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी अप्लाई करना है उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। साथ में आपके एग्जाम सेंटर्स कैसे रहते हैं, आपका मार्कशीट कैसे अपलोड करना होता है, उन सारे डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज आप लोग की तरफ से आ रहा था वो ये है कि अगर हम जेई के लिए अप्लाई करेंगे एज अ कंपार्टमेंट या फेल या इंप्रूवमेंट तो किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करेंगे, पास में करेंगे, एज अ अपेयरिंग करेंगे तो क्या रहेगा। तो जब आपका कंपार्टमेंट रहता है, कंपार्टमेंट का मतलब आपके मार्कशीट पे ही कंपार्टमेंट लिख के आ रहा है, और या आप फेल है मतलब एसेंशियल रिपीट लिख के आ रहे हैं, तो आप लोग को अपियरिंग में अप्लाई करना पड़ता है फॉर्म को। ठीक है, तो ये तो आपके लिए हो गया। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, जो बच्चों के 6 सब्जेक्ट्स होते हैं और वो 5 में पास है, ठीक है, तो वो ओवरऑल तो पास हो गए हैं, तो वो ओवरऑल पास हो गए हैं तो वो आपने अप्लाई किया होगा इम्प्रूवमेंट में या एडिशनल में। तो इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स के लिए या एडिशनल में जो अप्लाई करते हैं बच्चे, जैसे लाइक कि आप पीसीबी स्टूडेंट थे और मैथ एडिशनल में लेके आप जेई एस्पिरेंट बनना चाहते हैं, तो इस केसेस में आप लोग को एज अ पास कैंडिडेट ही अप्लाई करना पड़ता है। अब आप सोचो कि मेरे तो अगर अप्लाई कर दूंगा एज अ पास तो 75 तो है नहीं, तो फिर कैसे होगा। तो उस समय जब आपका काउंसलिंग होता है उस समय पे ये सारे चीज़ें को रिप्लेस कर दी जाती है और फिर आपका जो है काउंसलिंग के टाइम पे न्यू मार्कशीट अपलोड हो जाता है और आपका 75% का क्राइटेरिया मीट हो जाता है। बाकी अगर कंपार्टमेंट आया है और 5 ही सब्जेक्ट था आपके पास टोटल, तो आपके ऑब्वियसली 4 में आप पास होंगे, 1 में फेल होंगे, तो इस केसेस में आप अपियरिंग में डालेंगे। और फेलियर में है, आप इस बार अप्लाई किए हैं तो भी आप अपियरिंग में डालेंगे, जेई का फॉर्म फिल करते समय या नीट का। अब काफ़ी स्टूडेंट्स का रहते हैं कि नीट में तो हमें मार्क्स भी अपलोड करना पड़ता है कि किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया। तो लेट्स से कि केमिस्ट्री में आपको 17 मार्क्स मिला है तो आप 17 ही लिखेंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता। बट जब काउंसलिंग होता है उस समय पे लेट्स से कि आपने अब इसको बढ़ाया कि 77 कर दिया, ठीक है, तो 77 आ गया तो उस समय पे अपलोड हो जाता है, चेंज हो जाता है। बट अगर आपने अपियरिंग में डाल दिया तो आपके लिए गड़बड़ हो जाता है। ये सारे सर्कुलर में लिखे होते हैं, वो सारी चीज़ें आगे भी हम लोग आपको समझा देंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें और आप लोग के क्वेरीज आ रहे थे कि हमारा सिलेबस क्या रहेगा, नया वाला सिलेबस रहेगा या फिर पहले वाला। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को सिलेबस के बारे में पता भी है, ऑलरेडी हमने बताया हुआ है। तो आप लोग का जो करंट सिलेबस है वही रहेगा, मतलब आपके जूनियर्स जो पढ़ रहे हैं वही सिलेबस आपके लिए रहते हैं एंड उसी तरीके के आपको एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। तो एग्जाम प्रिपरेशन एंड सिलेबस के लिए आप दिशा पब्लिकेशन के सैम्पल पेपर्स को चेकआउट कर सकते हैं, ये काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पे आपको लेटेस्ट सिलेबस भी आपको मिल जाएगा और उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल रहते हैं एंड साथ में 10 सैम्पल पेपर्स रहेगा जिसमें आपको ब्लूप्रिंट्स के साथ रहते हैं। साथ में आप लोगों को यहाँ पे इसकी मार्किंग स्कीम्स लिखा रहता है कि हर एक क्वेश्चंस में किसने अटेम्प्ट करने पे कितना मार्क्स मिल जाता है। लेट्स से कि एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसमें आपने 4-5 स्टेप्स तक अपने आंसर्स को लिख देते हो तो कितना मार्क्स तक आपको मिल जाता है, वो सारा चीज़ें उसमें मेंशन है इसमें। तो ये सैम्पल पेपर्स काफ़ी बेहतरीन है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अमेजन पे आपको हर एक सब्जेक्ट्स का मिल जाएगा, लाइक अगर आप पीसीबी ग्रुप से हैं या पीसीएम ग्रुप से हैं तो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ये पूरा आपको अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जानते हैं कुछ स्टूडेंट्स के डाउट थे कि अगर मैं पीसीबी स्टूडेंट्स हूँ और मैं मैथ्स एज एन एडिशनल सप्लाई ले रखा हूँ तो मेरे इंटरनल मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो जब आप एडिशनल में अप्लाई करते हैं तो इंटरनल मार्क्स जो है प्रो डाटा बेसिस पे मिलता है। लेट्स से कि आपका पेपर तो 80 नंबर का ही होगा और आपका टोटल मार्क्स होना चाहिए 100 में से। तो होता क्या है, जैसे लेट्स आपने 80 में से 80 लेके आ गए तो आप लोग को जो है प्रो डाटा बेसिस पे इसे 100 मान ली जाती है। ठीक है, और अगर आपका 70 आया है 100 में से, सॉरी 80 में से, तो इसको जब 100 में कैलकुलेट होगा तो इसी बेसिस पे यहाँ पे भी बढ़ा दी जाती है और वो आपका जो भी 85 के आसपास आएगा वो मार्क्स हो जाता है। तो ये प्रो डाटा बेसिस चलता है। बाकी स्टूडेंट्स के लिए जो है अगर 2023 के हैं तो आपका इंटरनल मार्क्स जो है एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। इंटरनल मार्क्स भी कैरी फॉरवर्ड होता है और प्रैक्टिकल मार्क्स भी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। अगर आपने अभी तक सीबीएसई प्राइवेट के लिए अप्लाई नहीं कर पाए, मतलब आपका कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर पाए हो या इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर पाए हो, तो आप वापस सीबीएसई के रीजनल ऑफिस पे जाके रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म को वो अप्लाई कर दें। हालांकि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है बट एक बार ट्राई कर सकते हो क्योंकि वो भी ह्यूमन है और हम किसी को भी कन्वेंस कर सकते हैं। तो एक बार ट्राई आउट कर सकते हैं आप वहाँ पे।
इन केस अगर नहीं हो पाता है तो आपके पास NIOS का ऑप्शन रहता है, आप NIOS के लिए रीच आउट कर सकते हैं हमें। NIOS के थ्रू हम आपका कंडक्ट करा देते हैं एग्जाम्स को, इसी साल में हो जाता है, ठीक है, तो कोई वेस्टेज नहीं होता। अब कुछ स्टूडेंट्स का क्वेरी था, एग्जाम सेंटर कहाँ पे रहेगा प्राइवेट स्टूडेंट्स का? क्या पहले वाला जो रेगुलर स्टूडेंट्स के तरीके हमने एग्जाम सेंटर दिया था वहीं पे रहेगा? नहीं, इस बार आपका थोड़ा चेंज रहता है, पहले जैसा नहीं रहता है। और हर एक सिटी में जो है 1-2 प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम सेंटर सेलेक्ट किया जाता है और वहीं पे आप लोग को बुलाया जाता है। तो आप लोग के लिए जो सेक्शन बनते हैं वही अलग बन जाता है, उसमें सभी के सभी प्राइवेट स्टूडेंट्स ही मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रहता है कि अगर कन्फर्मेशन पेज पे मिस्टेक्स है, कुछ स्टूडेंट्स के क्वेरीज थे कि मैं तो जनरल में आता हूँ और मुझे SC कैटेगरी में डाल दिया गया है कन्फर्मेशन पेज पे, तो इस तरीके के इशू नॉर्मल है, ये स्कूल टाइम पे आ जाता है। स्कूल टाइम पे जब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था तो गड़बड़ हो गया था। लेट्स से कि किसी स्टूडेंट्स का SC होगा और जनरल दिखा रहा है कन्फर्मेशन पेज पे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप JEE के लिए अप्लाई करते हो, आज काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो, तो उस समय पे जो आपके पास डॉक्यूमेंट रहता है, कास्ट सर्टिफिकेट रहता है, उस बेसिस पे आपको सीट मिलता है। तो इस कन्फर्मेशन पेज का कोई मतलब नहीं है, मतलब उस पर जो भी मिस्टेक्स है, आपका जो मार्कशीट आता है उस पर कास्ट वगैरह नहीं लिखा रहता है, ठीक है। जो भी चीज़ें आपने फिल आउट किया है, लेट्स से आपने फ़ोटो अपलोड किया था, आपने एड्रेस डाल रखा है, आपने फ़ोन नंबर ईमेल डाल रखा है, इसमें अगर कुछ गड़बड़ है तो वो चीज़ आपके वजह से हुआ है। फाइनली जो सबसे बड़ा कंसर्न है इस समय पे कि हमारा एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा। तो अभी तक तो स्कूल वाले आपको एडमिट कार्ड दे देते थे, बट एज अ प्राइवेट आप हैं तो आपका एडमिट कार्ड जो है ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है। जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म था वैसे ही ऑनलाइन एडमिट कार्ड आ जाते हैं, आप डाउनलोड करते हैं, आप सेंटर सुपरिटेंडेंट से साइन कराते हैं एंड देन आप एग्जाम्स में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ड्रेस कोड कुछ नहीं होता है यहाँ पर, आप फॉर्मल ड्रेस पहन के जा सकते हो या लाइट क्लोथ्स पहन के जा सकते हैं, ठीक है, ये सब नॉर्मल है। बाकी वीडियोस काफ़ी दिनों बाद आया है, तो होपफुली आपने इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें सीखा होगा। अगर आपने कोई चीज़ भूल गए होगे तो वो ब्रशअप हो गया होगा। आगे जो है आपको आपके स्टडीज़ से रिलेटेड कंटेंट आएंगे और उसमें हम लोग काफ़ी चीज़ें आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।